साथियों नमस्कार। मैं आनंद अवस्थी। जैसा कि आप सभी को पूर्व में भी बवासीर रोग के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी है और उसी तारतम्य में अभी मैं आपको जानकारी दोबारा उपलब्ध कराना चाहूँगा कि ये पाइल्स होता है, महिला और पुरुष ये दोनों में ये रोग पाया जाता है। यह जो रोग है मुख्यतः कब्ज के कारण होता है। जिसके शरीर में कब्ज की अधिकता होती है या लंबे समय से किसी को कब्ज रहता है तो यह रोग उनको मुख्यतः हो जाता है। अत्यधिक बैठे रहने से भी यह रोग होता है। पाइल्स का जो रोग है ये दो तरह का होता है, एक होता है खूनी और एक होता है बादी। इस रोग में मल बहुत कठिनाई से निकलता है और मल के साथ खून भी निकलता है। कई बार ये मस्से भी हमारे मल द्वार पर आ जाते हैं, जो भी हमारे ये पाइल्स के ही जो है कंडीशन में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुनक्का, बड़ी जो दाग होती है उसको मुनक्का बोलते हैं। उस टाइप का जो है एक मस्सा टाइप का आ जाता है, जो भी कहीं ना कहीं हमारा एक पाइल्स का ही रोग होता है। इस रोग में यदि देखा जाए तो अत्यधिक तीखा या मसालेदार या चिकना भोजन करने से यह रोग बढ़ता है, क्योंकि इसकी वजह से ये इस तरह का भोजन करने से कब्ज बढ़ता है, हमारी अपच होती है, हमारा खाना पच नहीं पाता है, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है। इस वजह से ये रोग कहीं ना कहीं होता है। इसलिए बवासीर के जो रोगी हैं उनको खाने में हरी सब्जी और सलाद का प्रयोग अधिक करना चाहिए तथा तीखे मसाले और अत्यधिक खट्टी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बवासीर का जो रोग है बहुत ही ये घातक रोग है, क्योंकि इसमें खून का प्रवाह है धीरे धीरे हमारे मल द्वार से मल के साथ में हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमको वीकनेस हो जाती है और हमको ये बहुत ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हमारे मल द्वार में कट लग जाते हैं, ब्लेड की तरह मल निकलता है, उस दौरान कट लगता है, ब्लीडिंग अधिक हो जाती है, जिस वजह से हमारा ब्लड भी कहीं ना कहीं निकल जाता है, वीकनेस भी आ जाती है। उसके साथ साथ वो घाव होने से अन्य जो रोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ में आ सकते हैं, जो घातक हो सकते हैं। यदि हम आपको बादी है उस वजह से हमको बराबर खुजली करनी पड़ती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमको समाज में कहीं यदि बैठे हैं तो उनके वहाँ बैठने में या समाज के साथ खड़े होने में हमको शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता है, क्योंकि लोग कई निगाह से उसको देखते हैं। इसलिए यदि किसी को भी पाइल्स का रोग हो जाता है तो इसमें हमको शर्माना नहीं है, जबकि इसको हमको जाहिर करना है और इसका सही समय पर सही इलाज कराना है। पाइल्स का रोग है, यदि समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए तो ये ख़त्म हो सकता है। दूसरा ये भी है कि यदि सामान्यतः पाइल्स के रोग में यह देखा गया है कि लोग इस रोग को हो जाने पर शर्माते हैं, लोगों को ये बताते नहीं हैं, जाहिर नहीं करते हैं कि मेरे को ये समस्या हो गई है, जबकि इसको जाहिर करना चाहिए और इस रोग को छुपाना चाहिए। आमतौर पर ये महिलाओं में ख़ास तौर से देखा जाता है कि वो इसको छुपा के रखती हैं, इसको जाहिर नहीं करती हैं और सही समय पर इसका इलाज नहीं लेती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये रोग बढ़ जाता है और इसका बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। वहीं हम इसमें बात करते हैं कि ये जो पाइल्स का रोग है, इस रोग में हमको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि डेली रूटीन पर हमारा जो खान पान है, जिनको भी ये रोग है या नहीं है उनको डाइटिंग हमारी लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम पतला आहार लें। दूसरा, मिर्च मसालेदार हमारा भोजन नहीं होना चाहिए। टाइम से हमको भोजन ले लेना चाहिए, मतलब 8 घंटे का समय जो हमारी पाचन क्रिया में लगता है वो 8 घंटे का अंतराल हमारा रहना चाहिए। हमेशा हल्का हमको भोजन लेना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हमारा एक्सरसाइज वगैरह शामिल हो जाए। ज़्यादातर हमको सेटिंग नहीं करना चाहिए, यदि सेटिंग है तो उसके बाद हम आपको टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं इससे हम बच सकते हैं। यदि किसी को ये पाइल्स का रोग हो गया है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि प्रतिदिन वो खाली पेट अमरूद खाए, तो उससे कहीं ना कहीं उसको ये आराम मिलेगा। दूसरा ये भी है कि मूली का रस काला नमक में डालकर यदि पिए तब भी उसको आराम मिलेगा। यदि मैं वहीं पाइल्स में यदि लेप की बात करूं, जिससे इन्फेक्शन ना हो और सही उसका समाधान हो सके, तो नीम और कनेर के जो पत्ते हैं इनको लें, उनको मसल लें और इनका जो लेप है
वो उसको मस्सों पर लगाया जाए तो भी कहीं ना कहीं ये उसको आराम मिल सकता है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि यदि किसी को भी पाइल्स का रोग है तो आप घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। इसका निदान में यदि किसी को भी पाइल्स का रोग हो गया है, मस्से बड़े से बड़े हैं और वो परेशान हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा समाधान है। मैं 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार के मस्से हों आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ख़त्म करने का बोल सकता हूँ। ये 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, बशर्ते आपको आयुर्वेद पर भरोसा करना पड़ेगा, आयुर्वेद को आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन लोग आयुर्वेद की बजाय एलोपैथी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि एक तो सही भी समय से नहीं हो पाता है और अत्यधिक पैसा इनका खर्च हो जाता है। तो इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाइए, समय रहते इसका इलाज कराइए, दवा आपका समय से आप इसका डोज लीजिए, खान पान का आप विशेष ध्यान दीजिए, जिससे आपका समाधान हो सकता है। तो आपको यदि हो गया है, आपको या किसी रिलेटिव को हो गया है, किसी महिला को हो गया है, तो आज ही आप संपर्क करें रामजी हर्बल आयुर्वेद, हनुमान टोरिया के पीछे, बालाजीपुरम, नियर बाय बजरंगी स्कूल, छतरपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9179020248। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने यदि नज़दीकी हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भेजकर और आप किसी को भी मेरे पास दुकान पर भेज दें तो मैं उसको दवा उपलब्ध करा दूंगा, बशर्ते नियम पालन आपको करना पड़ेगा।